नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी लोन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है या फिर अपार्टमेंट किराए पर लेने की कोशिश की है और आपको क्रेडिट स्कोर शब्द सुनने को मिला है? आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं? आज हम इसे सरल, मजेदार और इंटरैक्टिव तरीके से समझने वाले हैं। हम एक छोटा गेम खेलेंगे, कुछ मिथकों को तोड़ेंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे जो भविष्य में आपको हजारों रुपए बचा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक क्रेडिट स्कोर एक 3 अंकों की संख्या है जो यह दिखाती है कि आप पैसे उधार लेने में कितने भरोसेमंद हैं। लेंडर्स इस नंबर का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि आपको लोन, क्रेडिट कार्ड दिया जाए या नहीं, या फिर अपार्टमेंट का किराया दिया जाए या नहीं। सीधे शब्दों में यह लेंडर्स को बताता है कि आप पैसे वापस करने में कितने सक्षम हैं। क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित होता है और यह आपके क्रेडिट रिपोर्ट से आता है। यहां वे मुख्य तत्व हैं जो आपके स्कोर को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले पेमेंट हिस्ट्री, जो 35% है। क्या आप अपनी बिलों का भुगतान समय पर करते हैं? फिर आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, 30%। क्या आप अपने क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा उपयोग कर रहे हैं? लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, जो 15% है। आपने कितने समय से क्रेडिट का उपयोग किया है? इसके बाद न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, 10%। क्या आपने हाल ही में नया क्रेडिट लिया है? और आखिर में क्रेडिट मिक्स, 10%। क्या आपके पास लोन और क्रेडिट कार्ड का मिश्रण है? क्रेडिट स्कोर्स आमतौर पर 300 से 850 तक होते हैं। यह आंकड़े क्या दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। 300 से 569 पूर्व आपको क्रेडिट या लोन मिलना मुश्किल हो सकता है और आपको ज्यादा ब्याज दरें मिल सकती हैं। 580 से 669 फेयर आप क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतरीन ऑफर नहीं मिलेंगे। 670 से 739 गुड आप ठीक कर रहे हैं। अधिकांश लेंडर्स आपको अच्छे ब्याज दरों के साथ लोन देंगे। 740 से 799 वेरी गुड आप भरोसेमंद हैं, आपको बेहतर ऑफर और कम ब्याज दरें मिल सकती हैं। 800 से 850 एक्सीलेंट आप टॉप पर हैं, लेंडर्स आपको पसंद करते हैं और आपको सबसे अच्छे वित्तीय ऑफर मिलते हैं। तो चलिए अब एक साधारण खेल खेलते हैं। इन उदाहरणों के आधार पर अनुमान लगाएं कि क्रेडिट स्कोर किस रेंज में होगा। सिनेरियो 1, सारा अपनी क्रेडिट कार्ड की बिल हर महीने समय पर चुकाती है। वह अपनी क्रेडिट लिमिट का केवल 25% ही उपयोग करती है और उसके पास 5 साल से अधिक समय से क्रेडिट कार्ड है। उसका क्रेडिट स्कोर रेंज क्या हो सकता है? विकल्प हैं ए 500 से 600, बी 670 से 729 या फिर सी 800 से 850। सही जवाब है सी 800 से 850। सिनेरियो 2, एलेक्स ने अभी अभी अपना पहला क्रेडिट कार्ड लिया है। वह कभी कभी भुगतान छोड़ देता है और अपनी क्रेडिट लिमिट के करीब अपना बैलेंस रखता है। उसका क्रेडिट स्कोर रेंज क्या हो सकता है? विकल्प है ए 300 से 569, बी 670 से 729 या सी 740 से 799। सही जवाब है ए 300 से 569। सिनेरियो 3, जॉन के पास 2 साल से क्रेडिट कार्ड है। वह समय पर भुगतान करता है, लेकिन अपनी क्रेडिट लिमिट का 70% उपयोग करता है। उसका स्कोर क्या हो सकता है? विकल्प हैं ए 580 से 669, बी 800 से 850 या फिर सी 300 से 569। सही जवाब है ए 580 से 669। आइए कुछ सामान्य क्रेडिट मिथकों को दूर करते हैं। फैक्ट या मिथ कहें जब आप इन्हें सुने। अपना क्रेडिट स्कोर चेक करने से वह कम हो जाता है। मिथ, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना एक सॉफ्ट इंक्वायरी कहलाता है और इससे आपका स्कोर नहीं घटता। इसे नियमित रूप से चेक करना समझदारी है। अपने बिलों का समय पर भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। फैक्ट, आपका भुगतान इतिहास 35% क्रेडिट स्कोर का हिस्सा बनता है। हमेशा समय पर भुगतान करें। क्रेडिट बिल को संतुलित रखने से आपका स्कोर बेहतर होता है।
लेकिन ये एक मिथ है। आपको बैलेंस रखना आवश्यक नहीं है। असल में अगर आप क्रेडिट कार्ड को पूरा चुकाते हैं तो आप ब्याज से बच सकते हैं और आपका स्कोर भी बेहतर होता है। आपको क्रेडिट स्कोर केवल लोन लेने के लिए चाहिए, लेकिन यह भी एक मिथ है। क्रेडिट स्कोर का उपयोग रेंट पर, अपार्टमेंट लेने, फोन खरीदने, कार बीमा और कभी कभी नौकरी के लिए भी किया जाता है। अब जब हमने क्रेडिट स्कोर के बारे में जान लिया तो सवाल यह उठता है, क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्रेडिट स्कोर आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर आधारित होता है और इसे कई फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं। हर फैक्टर का अलग अलग योगदान होता है और कुछ फैक्टर्स दूसरे की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए जानते हैं वे 5 मुख्य फैक्टर्स जो आपके क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है पेमेंट हिस्ट्री, जो आपके स्कोर का 35% बनाता है। यह वह हिसाब है कि क्या आपने समय पर अपने बिलों का भुगतान किया है या नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कभी अपने क्रेडिट कार्ड या लोन की किस्त को समय पर चुकाया है तो यह आपके स्कोर को बेहतर बनाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने देर से भुगतान किया है या डिफॉल्ट किया है तो इससे आपके स्कोर में कमी आ सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, जो आपके स्कोर का 30% बनाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन वह प्रतिशत है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है और आपने 50,000 रुपए का उपयोग किया है तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 50% होगी। आदर्श रूप से आपको अपनी क्रेडिट लिमिट का 30% से कम उपयोग करना चाहिए। जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर आपके स्कोर पर प्रभाव पड़ेगा। क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई भी आपके स्कोर का 15% बनाती है। यह फैक्टर आपके क्रेडिट का उपयोग कितने समय से हो रहा है इसे देखता है। अगर आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री है। इस प्रकार लंबी और स्थिर क्रेडिट हिस्ट्री होने से आपके स्कोर को फायदा होता है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट यूज्ड, यानी आप किस प्रकार का क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपके स्कोर का 10% बनाता है। यह फैक्टर यह देखता है कि आपके पास किस प्रकार के क्रेडिट अकाउंट्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, मॉर्गेज आदि। यदि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रेडिट हैं और आप सभी को अच्छे से मैनेज करते हैं तो यह आपके स्कोर को फायदा पहुंचा सकता है। रीसेंट क्रेडिट इंक्वायरीज भी आपके स्कोर का 10% बनाते हैं। यह फैक्टर यह देखता है कि आपने हाल ही में कितनी बार क्रेडिट के लिए आवेदन किया है। यदि आपने बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है तो इससे आपके स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा इंक्वायरीज यह दर्शाती हैं कि आप तेजी से क्रेडिट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेंडर्स के लिए एक चिंताजनक संकेत हो सकता है। तो अब हमें समझ में आया है कि क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। 35%। पेमेंट हिस्ट्री, क्या आपने समय पर भुगतान किया है। 30%। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आपने अपने क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल किया है। 15%। लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, आपका क्रेडिट इतिहास कितना पुराना है। 10%। टाइप्स ऑफ क्रेडिट यूज्ड, आपके पास कितने प्रकार के क्रेडिट हैं। और 10% रीसेंट इंक्वायरीज, आपने हाल ही में क्रेडिट के लिए कितनी बार आवेदन किया है। आइए एक छोटे से क्विज के जरिए यह चेक करें कि क्या आप अब क्रेडिट स्कोर के कैलकुलेशन को समझ पाए हैं। पहला सवाल, आपके पास पुराना क्रेडिट कार्ड है और आपने पिछले कुछ सालों से उसे अच्छे से उपयोग किया है। इसका आपके क्रेडिट स्कोर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ए, स्कोर घटेगा। बी, स्कोर बढ़ेगा। सी, कोई प्रभाव नहीं होगा। सही जवाब है बी, स्कोर बढ़ेगा। अगला सवाल, आपने अपनी क्रेडिट लिमिट का 60% उपयोग किया है। यह आपके स्कोर को कैसे प्रभावित करेगा। ए, स्कोर बढ़ेगा। बी, स्कोर घटेगा। सी, कोई असर नहीं होगा। सही जवाब है बी, स्कोर घटेगा। और तीसरा सवाल, आपने हाल ही में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है। इसका आपके स्कोर पर क्या असर पड़ेगा। ए, स्कोर बढ़ेगा। बी, स्कोर घटेगा। सी, कोई असर नहीं होगा।
सही जवाब है बी, स्कोर घटेगा। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।